तो हाँ जी दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो हम बात करेंगे आज की केमिस्ट्री में कैसे 28 प्लस क्वेश्चन सही करें। सर आपने तो बोला कि फिजिक्स में 25, क्योंकि फिजिक्स में थोड़े आउट ऑफ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एक दो, इसलिए केमिस्ट्री में क्या है कि बिल्कुल सिलेबस टू सिलेबस क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर कि हमारे सिलेबस में सर कितनी यूनिट दी हुई है, 10 यूनिट्स दी हुई हैं। अब मैं यहां से एक बात बोलना चाहूंगा कि जिस भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया केमिस्ट्री फिजिक्स में, तो आप इन नंबरों पे क्या कर सकते हो सर, कॉल कर सकते हो। क्या गुंडा बनेगा रे तू। ये नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आप हमें बोलो कि सर ये टॉपिक नहीं आया, मुझे या तो वीडियो कॉल पे या ऑडियो जैसे भी होगा आपको समझाया जरूर जाएगा, ठीक है। तो आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप करना, टॉपिक्स का नाम भेजना कि ये समझ में नहीं आ रहा सर, प्लीज समझा दो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ये पहली बार है कि कोई आपको फ्री में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टॉपिक समझाए जाएंगे व्हाट्सएप पे, या तो आप ऑडियो कॉल पे या वीडियो कॉल पे, जो भी आपको अच्छा लगे वो, ठीक है। क्योंकि टॉपिक आने जरूरी हैं, ये नहीं कि कहाँ से टॉपिक्स आ रहे हैं, हमें आना जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वाले की इज्जत है मार्केट में, प्राइवेट सेक्टर में जो भी हैं उनकी कोई इज्जत नहीं कर रहा आज के वक्त। आप चाहे प्राइवेट सेक्टर से 2 लाख रुपए लेके आओ महीना, और आप चाहे सरकारी चपरासी हो, आपकी इज्जत ज्यादा होगी, चपरासी की इज्जत ज्यादा है 2 लाख वाले बिजनेसमैन से। इसलिए गवर्नमेंट जॉब सबसे बड़ी विडंबना होगी राजस्थान में कि गवर्नमेंट जॉब के बगैर शादी भी नहीं होती है। तो आप देख लो फिर क्या होगा तुम्हारा, फिर क्या होगा। इसलिए गवर्नमेंट जॉब बहुत ही जरूरी है, इसलिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी बहुत ही शानदार वाली। तो यहाँ पर क्या 28 क्वेश्चंस कैसे सही होंगे केमिस्ट्री के, तो एक बार इसका सिलेबस देख लो आप। क्या देख लो सर, सिलेबस देख लो एक बार, क्योंकि सबको पता है कि सिलेबस भी होना जरूरी है। तो सबसे पहले आपकी यूनिट दी हुई है एटम एंड पीरियोडिक टेबल, सबसे इजी, कोई दिक्कत वाली बात। दूसरा दिया हुआ है सर एस और पी ब्लॉक, थोड़ा टफ, थोड़ा सा याद करने की चीजें ज्यादा हैं, ठीक है सर। क्या सर डर पा रहे हो, मैं नहीं बच्चा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। अब उसके बाद हमारी यूनिट है थर्ड, कौन सी, वो है हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम हलवा। थोड़ी सी टफ यूनिट आती है हमारी आयनिक इक्विलिब्रियम, थोड़ी सी यूनिट टफ है, लेकिन हो जाएगा इसमें भी। उसके बाद सर हलवा, हलवा तो आ रहा है अब आपके लिए, गाजर का हलवा, ये 2 यूनिट बिल्कुल बहुत ही खतरनाक इजी, खतरनाक से भी खतरनाक इजी। अब यहाँ पर ये वो हो गया कि सर जो 1 तारीख को हम 1 जनवरी को जो गाजर का हलवा बनाते हैं ना, वो है ये, खाने में अच्छी, पढ़ने में बिल्कुल अच्छी, और क्वेश्चंस भी भर भर की, ठीक है। और ये कौन सी हमारी लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट, सर बिल्कुल इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब उसके बाद मैं बात करूं यहां से सर सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन। यहां पर सॉल्यूशन थोड़ा सा चैप्टर, थोड़ा बहुत जो आखिरी का, ये कौन सा टॉपिक है यहां पर दिया हुआ है, विलय के अणु संख्या गुणधर्म, विलयन के अणु संख्या गुणधर्म, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज पड़ता है, लेकिन वैसे बिल्कुल इजी है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद हमारा 9th यूनिट है नोमेनक्लेचर, और जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। और सबसे आखिरी यूनिट कौन सी है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये हमारी कितनी यूनिट थी सर, 10 यूनिट थी। अब इन 10 यूनिट्स को कैसे कवर करें सर, 10 यूनिट्स कितनी है सर, 10 यूनिट। अब सर इनको कैसे कवर करनी है, एक ही फॉर्मूला रहता है मेरा हमेशा कि पहले क्या किया, यूनिट स्टार्ट, कंप्लीट यूनिट कर ली, उसका रिवाइज किया 2 बार, रिवाइज किया। सेकंड क्या किया सर, 100 क्वेश्चंस किए। यदि आप काम करोगे ना तो माशाअल्लाह यहां से आपके क्वेश्चंस तगड़े वाले सही हो जाएंगे। 25 क्या, आप पूरे 30 में से 30 सही कर सकते हो यदि आपने ये 2 काम कर लिया,
थ्योरी कंप्लीट कर ली। थ्योरी के बाद क्या किया कि सर हर यूनिट के 100 क्वेश्चंस लगा लिए। अब हर यूनिट के 100 क्वेश्चंस का मतलब हो गया उस यूनिट की धज्जियां उड़ा दी सर। उस यूनिट के क्या कर ली सर, धज्जियां उड़ा दी। इसलिए हमें हर चैप्टर में क्या करना है, 100 क्वेश्चंस करने हैं। और उन क्वेश्चंस को क्या करना है, काम कहाँ पे करना है, रफ। क्योंकि डीपीपी वगैरह जहाँ पे भी आपको क्वेश्चंस मिले रफ में करो, क्योंकि जब एग्जाम टाइम होगा ना तो हम वहां से ये देख सकेंगे कि सर ये क्वेश्चन तो आया हुआ है मेरे पास, मैंने तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है सर दबा के। तो वहां से क्या होगा कि हम क्वेश्चंस को बिल्कुल इजी वे में कर सकते हैं। और मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, आप नए क्वेश्चंस मत करो। आप जो पहले पिछले वाली सीबीएसई एआईपीएमटी लगती थी और कौन सी पीएमटी लगती थी, उनके क्वेश्चंस करो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है वहां पे और वहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने फिजिक्स का क्वेश्चन देखा, कौन सा, वो दिया हुआ था इससे, किससे बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास से। अरे भाई वो इंस्टीट्यूट की डीपीपीज में दिया हुआ क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट है ना बड़े बड़े, उनके जो मॉड्यूल आते हैं उनमें दिया हुआ क्वेश्चन है। फिर मैंने वापस देखा सभी, तो वहां से क्वेश्चंस कंप्लीट मिल गए, एक दो क्वेश्चंस को छोड़कर। तो आप जितना हो सके पिछले वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप सभी को पता है कि पेपर बनाने वाले क्या देखते हैं, पीछे कौन कौन से क्वेश्चन है उठा लो उनसे। अधीनस्थ बोर्ड का तो यही फंडा है, पीछे वाले क्वेश्चन उठाते हैं ये। तो आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, एआईपीएमटी, पीएमटी, सीबीएसई पीएमटी, वो उड़ीसा वगैरह में जो भी लगती थी ना अलग अलग पहले, उन सभी के क्वेश्चंस करने हैं और क्वेश्चंस वहीं से मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यूनिट स्टार्ट की। अब यूनिट कौन से स्टार्ट करेंगे हम, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम गैस स्टेट। गैस स्टेट, फिर सेकंड यूनिट होगी हमारी लिक्विड। ये दो यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो हो सके तो 12 दिसंबर को आप एक बार इन गैस स्टेट का रिवाइज करके आना, शानदार तरीके से हम आपको ये करवाएंगे। और ये काम यूनिट कंप्लीट के बाद 100 क्वेश्चंस 2 बार रिवाइज, आसानी से आपके काम बन जाएगा, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब के बिना सबको पता है कि क्या हाल है राजस्थान की। तो सभी बच्चे लग जाओ, एक बार अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं आपको 12 दिसंबर को बिल्कुल फ्रेश मूड के साथ, बिल्कुल शानदार क्वालिटी के साथ। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।